बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं ओन के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर से मैं हाज़िर हुआ हूँ। बहुत सारी आप लोग के पास न्यूज़ेज़ आ रही हैं कि जी यूएई की जो रियल एस्टेट मार्केट है वो क्रैश हो गई है। बहुत सारे लोग उसको सुनना भी चाह रहे हैं और बहुत सारे लोग जो है वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के लिए भी देख रहे हैं कि क्या सच्चाई है। देखिए, बात ये है कि जब आप दुनिया में रह रहे हो, सोशल मीडिया पे हर बंदा आके अपनी बात कर रहा है, बहुत सारे लोग डिफरेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशंस भी हैं जो बहुत अट्रैक्टिव लग रही हैं लेकिन वो रियल नहीं है, कुछ ऐसी हैं जो कि असल में ही वो रियल है। तो वो उस पे मैंने कहा कि मैं एक पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन बनाऊँ, डिटेल एक वीडियो बनाई जाए जिसके ऊपर सब लोगों को प्रॉपर तरीके से गाइडेंस दी जाए। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि टोटल नंबर ऑफ, अगर हम ये वॉर की बात करें तो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ जो मिसाइल्स हैं वो यूएई के पास कितने आए हैं, कितने पहुँचे, कितने इंटरसेप्ट हुए हैं और क्या क्या डैमेजेस हुए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो टोटल नंबर ऑफ मिसाइल जो रिपोर्ट हुए हैं स्पेसिफिकली, वो जो गूगल के थ्रू जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो है 253 मिसाइल्स, ठीक है। जिसमें से 233 जो है वो डिस्ट्रॉयड हो गए हैं, जिसमें से 18 जो है वो दे फेल इनटू द सी। फिर जो है जो 2 मिसाइल्स हैं वो यूएई के अंदर गए। अच्छा, एक तो आप लोगों ने सुना होगा कि कहाँ पे गया है, वो है बुर्ज अल अरब जो कि पानी के अंदर बना हुआ है, which is the only hotel in the whole world, 7 स्टार जो होटल है वो यही है कि इसके पास इंटरसेप्ट हुआ, इसको हिट नहीं हुआ। इसी तरह बहुत सारे लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे फेक फॉल्स न्यूज़ भी हैं, कुछ रियल भी हैं। जैसे मैंने हमेशा एक बात की है कि लेकिन एक जो हम रिसर्च करके बात करते हैं या जो एक बात लेकर आते हैं आप लोगों के सामने, वो लाने का मकसद ये कि आप लोग जो है वो, बहुत सारे लोग जो है वो एक गलत फहमी का भी शिकार है, तो उसमें वो चीज़ ना हो। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि यूएई को एक खिताब मिला हुआ था या एक लक़ब मिला हुआ था कि सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, जो कि जिसके ऊपर उसका डेंट आया। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग ये भी बात कर रहे हैं कि जी 20 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है वो जी 4 करोड़ की रह गई है, जो 15 करोड़ की प्रॉपर्टी है वो 3 करोड़ की रह गई है, 2 करोड़ की रह गई है। इस बात में कोई भी रियलिटी नहीं है। उसकी रीज़न्स मैं आपको बताता हूँ। रीज़न उसकी ये है कि देखिए, सबसे जो हैवी जो एक किस्म का जो आपके ऊपर रिसेशन आया था या जो प्रॉपर्टी में डाउनफॉल आया था वो बैक इन 2008 में आया था। अब वो क्यों आया था, उसकी वजह क्या है? वो उस टाइम जो आया था वो लीमन ब्रदर क्रैश था, जिसकी वजह से ओवरऑल पूरी दुनिया की प्रॉपर्टी पे ऑलमोस्ट 50% का डाउनफॉल आया था। पूरी वीडियो देखें ताकि आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन हो और फिर आप इस चीज़ को जज कर सकें। उस टाइम का जो हिट था वो 50% था। वो क्यों हुआ था? क्योंकि जो मार्केट थी वो ओवर लेवरेज थी। ओवर लेवरेज का क्या मतलब है? ओवर लेवरेज का मतलब ये है कि एक इंसान अगर फॉर एग्जांपल 100 रुपए की चीज़ खरीद सकता है तो उसने 150 रुपए की खरीदी हुई है क्रेडिट लेकर, ठीक है। अब जब ओवर लेवरेज मार्केट थी और वो सारा लीमन ब्रदर क्रैश जो था उसकी वजह से ये सारा हुआ। लीमन ब्रदर के ऊपर मैं पूरी एक और डॉक्यूमेंटेड एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोग को पता चलेगा कि ये क्या थी एक चीज़। ये एक्चुअली एक बैंक था यूएसए का, ठीक है। अब उस क्रैश में 50% तक का डाउनफॉल आया था। उसके बाद जो है वो सारी कंट्रीज़ ने डिफरेंट एसओपीज़ बना दिए ताकि कि कभी भी दुनिया में दोबारा से कभी कोई बहुत चीज़ स्ट्राइक करे, हिट करे, तो इतना बैड क्लैश मत आए या इतना डाउनफॉल ना आए, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि अभी अगर मैं इस टाइम बात करूं तो जो पोजेशन वाली जो प्रॉपर्टीज़ है जिनका पोजेशन आया हुआ है यूएई में, उनके अंदर मैक्सिमम भी जो कि उनका जो डाउनफॉल हुआ वो मैक्सिमम भी, अगर मैं कहूँ ज़्यादा नहीं कहूँ तो 3 to 5% के मिड में, ये भी मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, ठीक है। और जो ऑफ प्लान चीज़ें हैं, मतलब जो अंडर कंस्ट्रक्शन थी, जो कि लोग इंस्टॉलमेंट्स पे ले रहे हैं, उनके अंदर मैक्सिमम भी 8 to 9% तक का उनके अंदर मैं कह सकता हूँ डाउनफॉल है, जो कि अभी भी नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल एक चीज़ जो कि 15 करोड़ रुपए की है वो आपको 13 करोड़ रुपए में भी नहीं मिलती। ये एक रियलिटी में बेस बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी 5 करोड़ की मिल रही है, 4 करोड़ की मिल रही है, 3 करोड़ की मिल रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, वही वाली बात है ना, बहुत सारे लोग हैं जिनको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है लेकिन उनकी नॉलेज बहुत कम है। एक बंदा फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान में काम कर रहा है तो उसके पास पाकिस्तान का एक्सपीरियंस बहुत होगा, उसके पास पाकिस्तान की नॉलेज बहुत होगी,
लेकिन अगर उस बंदे ने यूएई में प्रॉपरली काम ही नहीं किया तो उसको पता ही नहीं है कि उधर की मार्केट डायनामिक्स क्या है, किस तरह की उधर की मार्केट चलती है। हर मुल्क की मार्केट डिफरेंटली चलती है। अब अगर मैं बोलूं कि पाकिस्तान की रियल एस्टेट की मार्केट जिस तरह से चलती है उस तरह से ही यूएसए में चले, उस तरह ही यूके में चले, उस तरह से ही यूएई में चले, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर जगह की डिफरेंट मार्केट है। हर जगह का जो क्लाइंट है वो भी डिफरेंट है, उसकी बाइंग पावर डिफरेंट है, सेलिंग पावर डिफरेंट है। इस तरह से हर जगह का क्लाइंट डिफरेंट होता है। अब एक और बात यह कि मैंने कभी भी अपनी वीडियोस में ये बात नहीं की कि आप पाकिस्तान में चीज़ ना खरीदें, आप यूएई में खरीदें, पाकिस्तान तो बहुत बुरा है। मैं तो खुद पाकिस्तान को बहुत प्रमोट करता हूँ, लेकिन मैं ये एक बात करता हूँ कि अगर किसी इंसान के पास एक स्पेसिफिक अमाउंट से ऊपर की अमाउंट है, जैसे अगर मैं नॉर्मली कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसके पास $1.5 लाख है या $2 लाख है, कैश मौजूद है, वो बंदा इन्वेस्ट करना चाहता है, तो मैं उसको ये रिकमेंड करता हूँ कि पाकिस्तान से बेटर है आप यूएई में इन्वेस्ट करें। क्यों? क्योंकि अगर आप $2 लाख पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उतना आरओआई नहीं मिलेगा जितना आपको यूएई में मिलेगा। उसकी 2 रीज़न है। रीज़न नंबर 1, पाकिस्तान में रेजिडेंशियल का मैंने हमेशा बात की है कि मैक्सिमम जो आपको आरओआई मिलता है रेंटल की फॉर्म में वो 2.5 से लेकर 3.5 के बीच में वेरी करता है, और कमर्शियल की बात करें तो वो 4.5 से लेकर 5.5 या सम टाइम 6 को भी टच कर लेता है, लेकिन वो बहुत कम सिनेरियोज में होता है। जबकि यूएई में जो एक रेजिडेंशियल चीज़ भी है वो भी आपको 6-7% तक दे देती है। लेकिन वही वाली बात है कि यूएई की बात ही उससे की जाए जो उसकी अफोर्डेबिलिटी रखता हो, जो समझता हो कि हाँ भाई उसके पास इतना बजट है, इतने पैसे कि वो उधर इन्वेस्ट कर सकता है। ये वाली बात है। कोई किसी को हम गलत नहीं कह रहे, किसी को हम सही नहीं कह रहे। मैं तो खुद पाकिस्तान के इतने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं जिनको मैं प्रमोट कर रहा हूँ, तो वो मैं क्यों कर रहा हूँ? वो मैं इसी वजह से कर रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान भी बहुत अच्छी जगह है। एक और स्टडी में ये बात आई है कि जी देखें, ये जो रियल स्टेट है ना, इसका जो डायरेक्ट इंटरलिंक जो होता है ना, वो उसका होता है बर्थ रेट के हिसाब से कि किस तरह से कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं। क्योंकि जितने बच्चे पैदा होंगे उतनी ही आगे लोगों को फ्यूचर में शेल्टर की ज़रूरत पड़ेगी, उतनी ही ज़्यादा हाउसिंग डिमांड बढ़ेगी, उतनी ही ज़्यादा लोगों को छत छुपाने के लिए जगह चाहिए होगी, तो उसके लिए लोगों को घर चाहिए होंगे, उसके लिए लोगों को अपार्टमेंट्स चाहिए होंगे, उसके लिए फ्लैट वगैरह चाहिए होंगे। डिफरेंट ऑप्शन, डिफरेंट चीज़ें हैं। तो ये वाली बात है कि यूएई में जो लोग ये सोच के बैठे हुए हैं कि भाई हम लोग जो है वो बहुत सारे लोग वहाँ से भाग रहे हैं, सिर्फ इस कंट्री नहीं रहा, सारा कुछ नहीं रहा, तो कोई मसले की बात नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों की कोई भी 15 करोड़ वाली चीज़ है वो 10 करोड़ की भी नहीं हुई, वो अभी भी 12-13 करोड़ की आराम से है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो कॉल कर करके बार बार पूछ रहे हैं कि भाई मार्केट क्रैश करे तो हम इन्वेस्ट कर दें। तो अगर इतनी ही बुरी हालत हो गई होती तो क्रैश कर गई होती मार्केट और वो लोग घुस गए होते। तो ऐसी बात नहीं है। कोई जिसकी 20 करोड़ की भी चीज़ थी वो उसकी अभी भी चीज़ 17-18 करोड़ की आराम से है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिनकी तो इन्वेस्टमेंट है वो रखें, जो कि ऑफ प्लान में वो भी रखें, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सही है, कोई इशू की बात नहीं। हाँ, जिस चीज़ पे इफ़ेक्ट आया, मैंने एक तो बात की जिस तरह सेफेस्ट कंट्री वाला जो उनका एक बना हुआ था, उनका खताब या लकब जिसको कहेंगे, तो वो तो उस पर डेंट आ गया। उसकी वजह से हाँ टूरिज़्म बिल्कुल इफ़ेक्ट हुआ। लेकिन किसी भी कंट्री का अगर मैं बात करूँ, फॉर एग्जांपल कुछ लोग कहते हैं कि जी नहीं मैं गलत बात कर रहा हूँ और इफ़ेक्ट आया है और उसकी वजह से जी ये 20 करोड़ वाली चीज़ जो है वो 6 करोड़ की रह गई, 5 करोड़ की रह गई है, तो उनसे पूछे कि उसके पीछे ना कुछ रीज़न्स होती है। रीज़न नंबर 1 कि यूएई में जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज थी, क्या वो उनके ऑफिसेज बंद हो गए, वो छोड़ के भाग गए? जो लोग स्मॉल स्केल पे बिजनेस कर रहे थे, क्या वो अपना बिजनेस छोड़ के बंद करके भाग गए? नहीं भागे। हाँ, टूरिज़्म को बिल्कुल इफ़ेक्ट आया है। टूरिज़्म की जो एक बहुत ज़्यादा टूरिज़्म उधर का था, क्योंकि दुबई जो था वो सारा टूरिज़्म पे चल रहा था। टूरिज़्म वाली चीज़ को बिल्कुल इम्पैक्ट आया है, इफ़ेक्ट आया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये बिल्कुल हमने एकदम से डिसीजन बना लिया कि जी अब तो ये मार्केट ख़राब हो गई, अब यहाँ से भाग जाओ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सब चीज़ें सेफ़ हैं, आप लोग की इन्वेस्टमेंट भी सेफ़ है, सिक्योर है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो लोग तो आगे इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं, बिल्कुल आप लोग इन्वेस्टमेंट करें, कोई मसले की बात नहीं। पोजेशन वाली चीज़ लेनी हो उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफ प्लान में आप इंटरेस्टेड हो उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। पाकिस्तान में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो उसके लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने कहा एक डिटेलिंग वीडियो बना लूँ, बता दूँ, आप लोगों को एक मैसेज कन्वे हो जाए। आप लोग का बड़ा मोहब्बत है, प्यार है, आप लोग सुनते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। एक और चीज़ मैं एक पॉइंट मिस कर गया था, वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा
मैंने हमेशा अपनी वीडियो में रियल स्टेट से ख़रीदने के टाइम पे भी मैंने एक बात की कि आप अपने जो आपका जो डीलर है, जो आपका कंसल्टेंट है, उसके ऊपर ज़रूर ट्रस्ट करें, अपने डेवलपर पर ट्रस्ट करें, लेकिन मैंने हमेशा एक बात की, अपनी वर्किंग खुद ज़रूर करें। इसी तरह यूएई की जो ये फॉल न्यूज़ भी हैं, इनके ऊपर भी आप लोग खुद वर्क करें ताकि आप लोगों को पता चल सके कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? कॉन्टैक्ट ओनली माई ओन for further details and for further information. Thank you.